हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सी एकता मित्तल। आई होप सबकी डीसा की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही हैं। तो टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस? एक्सेस से आप क्या समझते हैं? एक्सेस मीन्स द एबिलिटी टू यूज और रिट्रीव समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से कि this is a document and if I am able to read this document, write this document, or edit this document or delete this document, this is a kind of access. This is an example of access. Like for example, in a physical location, I'm able to go into that location, sit, make any structural changes, or allow or disallow someone coming in that location is kind of access again, right? Who now, when we control this access, कौन आ सकता है, who will come, who can access and who can not access. जब हम ऐसा करते हैं, that is known as access controls. ठीक है? Who can access, कितना access कर सकता है, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, that are access controls. Now in the computing environment, these accesses, जैसे कि कोई भी system, कोई information system, कोई information, कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस, एक्सेस कौन कर सकता है? बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, जैसे ह्यूमंस कर सकते हैं, कोई प्रोसेस कर सकता है, कोई इंटरफेस कर सकता है, कोई रिसोर्स कर सकता है. एनीबडी हु इज डूइंग एक्सेस, दैट एक्सेस हैज टू बी कंट्रोल्ड, राइट? तो जिस डॉक्यूमेंट में एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर लिखा होता है, रूल्स लिखे होते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी. कि जिस भी कौन एक्सेस कर सकता है, कितना एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, that is access control policy. Now in order to run that policy, कि अब इस पॉलिसी को ऑपरेशनल कैसे किया जाएगा, कि कौन कैसे डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जो इस पॉलिसी में लिखा हुआ है, हाउ दैट विल बी फॉलोड, दैट इज डन बाय एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म. Now this is the topic, access control mechanism. It is a 3-step process. First 2, 3. So here it is written in this slide also: identification, authentication and authorization. What do you mean by identification? Identification basically क्या होता है? When we gives our identity to the system. कंप्यूटर को जो हम बताते हैं कि this is my identity, see this is my name is Ekta, this is identification, right? Second is authentication. Authentication क्या होता है? Authentication is the process which checks कि जिस पर्सन ने बोला है, जो आइडेंटिटी क्लेम करी है, whether it is right or wrong, that is authentication. And then the third process is authorization. Authorization is कि आप, अगर आप की आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, इट हैज बीन वेरीफाइड, नाउ यू कैन चेक कि जो पर्सन को जितने एक्सेस कंट्रोल्स अलाउड है, उसको उतना व्हाट ही इज ऑथराइज्ड टू डू, ही इज अलाउड टू डू. ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं. नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल. For example, if you access your Gmail account, right? In the Gmail account, first you put your username, right? And also then you put your password. So you are giving your identification. See, this is my email ID. This is my username. This is my password. So I am this person called Ekta. Please allow me. You are asking an access to the Gmail account. Now the system at the back end will check whether this username and password are correlated, are of the person who allowed to access, उसका अकाउंट है यहाँ पे. पहले तो वो ये चेक करेगा, फिर वो चेक करेगा कि ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या. इफ इट इज अलाउड and it is a valid account, तो वहां पे लिखा आ जाएगा you will be your Gmail account will be open, right? Then you are able to access that account. अगर वो मैच नहीं होते हैं, तो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ने चेक किया, मैच नहीं हुआ, then what will happen? बेसिकली क्या लिखा आ जाएगा? it will be shown that this account या फिर यूजर डिटेल्स आर नॉट वैलिड, पासवर्ड इज नॉट वैलिड, या दिस अकाउंट डज नॉट एक्सिस्ट. ठीक है? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ने अपना रन किया, काम किया, और उसके बाद अपना रिजल्ट दिखा देगा, आपको एक्सेस अलाउ नहीं करेगा. नाउ थर्ड पार्ट इज ऑथराइजेशन. अब जैसे जीमेल अकाउंट आपका खुल गया, जो भी काम आप ऑथराइज्ड हो करने के लिए, आप वो काम कर सकते हो. क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उसमें से कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप मेल सेंड कर सकते हो, नॉर्मल जो ऑथराइजेशन है, आप मेल सेंड कर सकते हो, किसी की शेयर कर सकते हो. सी, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी और का अकाउंट चेक कर सकते हो. यू डू नॉट हैव द एडमिन राइट्स. लेकिन अगर गूगल के हेड ऑफिस की बात करें, तो उनके पास तो एडमिन राइट्स होते हैं, वो किसी अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं. हमारे पास ये एक्सेस नहीं होते. सो व्हाट वी आर अलाउड टू डू, हम उतना काम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स. अब जो हमने प्रोसेस की बात करी ना, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस विच एक्चुअली सेज कि हम क्या क्या बेसिकली कैसे वो चेक करता है, सिस्टम चेक करता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आर वैलिड,
वो ऑथराइज, वो अकाउंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, फिर वो उनको एक्सेस अलाउ करता है। सो ये जो काम है ऑथेंटिकेशन जो करता है, दिस कैन बी डन इन वन और थ्री, और देयर कैन बी वन और थ्री ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। ये जो ऑथेंटिकेशन का काम है बेसिकली ये 3 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? फर्स्ट इज समथिंग द यूजर नोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। अगर ये आप नहीं करोगे काफी सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट भी। ठीक है? समथिंग द यूजर नोज, समथिंग द यूजर हैज, समथिंग द यूजर इज। समथिंग द यूजर नोज मतलब जो उसको पता है। कैसे, क्या पता होता है हमें? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं जो हमें पता होते हैं, राइट? पासवर्ड्स हो गए, पिन्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ समथिंग द यूजर नोज। समथिंग द यूजर हैज मींस जो मेरे पास है, यूजर के पास जो है। क्या होता है हमारे पास? हमारा फोन होता है, फोन के अंदर ओटीपी आते हैं, राइट? तो यूजर के पास होगा तो आएगा, मुझे याद नहीं होता, मेरे पास होता है। कई बार टोकन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं तो टोकन्स भी आते हैं। आपने बैंक्स में देखे होंगे किसी किसी पिन, जैसे स्विफ्ट के अंदर एक की लिख के आती है मशीन के ऊपर, राइट? समथिंग द यूजर हैज। थर्ड इज समथिंग द यूजर इज, जो वो खुद है, समथिंग द यूजर इज, राइट? सो व्हाट इज यूजर? फॉर एग्जांपल मेरा जो बायोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो मैं हूं, दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, राइट? मेरे फिंगरप्रिंट्स, मेरा आई स्कैन, मेरा रेटिना स्कैन हो गया, मेरा फेशियल स्कैन हो गया, दैट इज समथिंग द यूजर इज। तो अब इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हमेशा आपका ऑथेंटिकेशन होता है। सो अगेन बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, अगर जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट में आपने स्टार्ट किया, आपने यूजर नेम दिया, यूजर नेम इज योर आइडेंटिटी, आपने बोला कि ये मैं हूं। अब आप उसमें पासवर्ड जो दे रहे हो, पासवर्ड इज समथिंग द यूजर नोज, आपको याद है। जब डबल फैक्टर, ये होता है सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहां पे सिर्फ कोई भी एक इन तीनों में से, ये जो 3 है ना, समथिंग द यूजर नोज, समथिंग द यूजर हैज, समथिंग द यूजर इज, इन तीनों में से कोई भी एक यूज करे, कोई भी एक, एनी वन ऑफ देम, तो उसको बोलते हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे हमारे जीमेल अकाउंट में हो रहा है। ठीक है? इफ यू नो, अगर आप लोग बैंक्स का लॉग इन करते हो, एवरीवन इज डूइंग नेट बैंकिंग राइट दीस डेज, तो उसके अंदर हमेशा देखेंगे आप कई बैंक्स में डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। डबल नहीं बोलते एक्चुअली, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है? कोई भी 2 चीजें यूज करेंगे। नाउ वन थिंग इज टू बी मेड वेरी क्लियर, कोई भी 2 का मतलब है 2 फैक्टर्स, इनमें से 2 फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि 2 एक ही फैक्टर का। कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता तो समथिंग द यूजर नोज ही 2 हो, या फिर समथिंग द यूजर इज ही 2। पासवर्ड प्लस फिंगरप्रिंट, पासवर्ड प्लस ओटीपी, राइट? ऐसे हो सकता है। तो एक फैक्टर दूसरे में से आ गया, एक दूसरे में से आ गया। ठीक है? ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहे हैं, नो, हैज और इज। नाउ द लास्ट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर में क्या होगा? तीनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, तो हर एक में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। नो में से भी होगा एक हैज में से होगा, एक इज में से होगा। सो इट कैन बी लाइक ओटीपी प्लस पासवर्ड प्लस योर फिंगरप्रिंट्स और योर रेटिना स्कैन। ठीक है? इस तरीके से। अब जैसे आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो थंब के साथ होते हैं जगह, ठीक है ना? अगर ओटीपी के साथ भी होता है, तो दिस इज मल्टी फैक्टर तो ऑथेंटिकेशन। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आपको मैंने बताई वो क्या है, आपको हमेशा याद रखना है इन तीनों में से एक एक। ठीक है? 2 फैक्टर भी तभी बनेगा जब 2 फैक्टर्स में से एक एक एटलीस्ट। ऐसा नहीं हो सकता, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलेंगे बट दोनों एक ही उस फैक्टर में से लिए हुए हैं, तो दिस विल नॉट बिकम द राइट आंसर। राइट आंसर वुड बी जहां दोनों में से एटलीस्ट एक एक हो। ठीक है जी? नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दीज 2 टॉपिक्स। मेरी जो वीडियोस होने वाली है वो शॉर्ट होने वाली है, बिकॉज इट इज इजी टू डू शॉर्टर टास्क्स, राइट? ज्यादा बड़ी मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो लोग कर नहीं पाएंगे, सो अकॉर्डिंगली मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है। 2 टॉपिक्स कवर करूंगी। अभी इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स है विच आर रिलेटेड टू एक्सेस मैनेजमेंट ओनली, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। अभी क्वेश्चंस करते हैं, वुड बी वेरी क्विक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको कर सकते हैं। What is the primary goal of an access management system? प्राइमरी गोल क्या है एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम का? अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं अभी बताना भूल गई, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली प्राइमरी क्या है, बेस्ट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो प्राइमरी गोल जो होता है एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम का, दैट इज ऑलवेज टू अलाउ ऑथराइज्ड एक्सेस एंड डिसअलाउ या फिर प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये प्राइमरी गोल है, पर्पस ही ये है हमारा। एक्सेस, मैंने आपको बताया ना, एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक्सेस कंट्रोल्स आर टू आइडेंटिफाई
who can access to control, basically who can access, what can be accessed and how much can be accessed, कितना कौन कब करेगा, ये कंट्रोल्स से हम डिसाइड करते हैं। तो प्राइमरी पर्पस ही होता है कि ऑथराइज्ड है तो उसको अलाउ करो, अनऑथराइज्ड है तो उसको डिसअलाउ कर दो। ठीक है, तो अभी अगर जितने भी है प्राइमरी गोल आपको समझ में आ गया ना, टू मॉनिटर एम्प्लॉय नहीं, टू कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स एंड डेटा। नाउ दिस इज द प्राइमरी, राइट, टू इंप्रूव इंटरनेट स्पीड नहीं, ये दीज नॉट स्टोर बैकअप डाटा, दीज आर नॉट एक्सेस कंट्रोल्स। कई बार थोड़ा सा मिलते जुलते आ जाते हैं, ये तो फिर भी काफी अलग अलग ऑप्शंस है, राइट। आंसर इज बी। Next question is, which of the following is not a method of authentication in access management? एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर मेथड कौन सा नहीं है ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन के हमने 3 पढ़े ना अभी, दैट वाज यूजर नो, यूजर what the something the user knows, something the user is, something the user has. So password, knows, biometric is, captcha, the captcha is covered under समथिंग द यूजर इज। बेसिकली कैप्शा जो बनाया जाता है, इट इज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आप रोबोट तो नहीं हो, राइट। तो कैप्शा अगर आप रीड कर पा रहे हो, इट मींस इट हैज अ चेक कि दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो इट इज बेसिकली, कैप्शा इज बेसिकली समथिंग द यूजर इज। फायरवॉल इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस। Firewall is a control, but it is not an authentication method, right? Firewall is a control in itself, it is not an authentication method. So answer is D, right? Next is, what is multi-factor authentication? Multi-factor authentication क्या होता है? Again मैंने बताया था ना, multi-factor जहां 2 से ज्यादा factors involved हो गए, that is multi-factor, यानी कि basically तीनों factors involved हो गए, that is multi-factor. So using a single password for multiple accounts, no. Combining 2 or more independent credentials for verification, yes, it is the right answer. Encryption, access laws, no, this is basically a kind of access control. Using captcha for security, that is again one factor, this is also one factor. So answer is B, combining 2 or more independent credentials for verification. Next question is, which of the following pair of authentications can be considered as 2 factors? किसको 2 factors? अब आपको मेरी बात याद है ना, प्रिकॉशन यू हैव टू कंसिडर कि तीनों में से एटलीस्ट 2 में से एटलीस्ट कोई एक हो। अब जैसे पासवर्ड और पास फ्रेज, ये दोनों किस में से आते हैं? दोनों सेम में से आते हैं, हालांकि 2 हैं, बट दे बोथ कम फ्रॉम वन फैक्टर, दैट इज समथिंग द यूजर नोस। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। पास फ्रेज एंड पिन, पास फ्रेज और पिन, पिन कैन बी अगेन, पास फ्रेज तो वही होता है जो हमें याद है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेज, ठीक है। जैसे पासवर्ड में हम एक वर्ड लेते हैं, पास फ्रेज में एक सेंटेंस या मोर देन 2 वर्ड्स का जो कोई फ्रेज सा बनता है वो होता है, राइट, वो हमें रिमेंबर है। पिन भी समटाइम्स कैन बी रिमेंबर्ड, लाइक एटीएम का पिन होता है। अब यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है तो वी विल टेक इट कि ये सिंगल फैक्टर में से ही है, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली वन इज द आंसर ना, अभी और बड़े हैं। टोकन इन एक्सेस कार्ड, टोकन क्या है? अगेन टोकन समथिंग द यूजर हैज, एक्सेस कार्ड इज अगेन समथिंग यूजर हैज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेस कार्ड एंड पिन, एक्सेस कार्ड और पिन। नाउ here it comes कि access card is something the user has and PIN is something the user knows. So this is the correct answer, right? 2-factor authentication. Next question is, which of the following is primary requirement of guaranteeing user access to information asset? Primary requirement क्या है user को access दिलवाने के लिए? So if you remember the process, the authentication process, it was एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म जो था, उस जो प्रोसेस था उसके अंदर 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वाज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड वाज ऑथेंटिकेशन एंड थर्ड वाज ऑथराइजेशन। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ग्रांट करने के लिए, एक्सेस को ग्रांट करने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट सबसे पहली चीज क्या चाहिए? आपको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी वेल। डीसा के अंदर एक चीज या सीसा एग्जाम व्हाटएवर यू आर राइटिंग, one of the most important things is to understand what the question is asking. डीसा के अंदर या सीसा के अंदर, whatever exam you are writing, the most important thing is to understand what the questions is saying, right? It is asking the primary requirement of granting user access. यूजर की एक्सेस को ग्रांट करने का प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज, अगर आप आइडेंटिफिकेशन दोगे तभी तो वो स्टार्ट होगा ना प्रोसेस। सो योर फर्स्ट आंसर, सो द आंसर द क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन, right? The questions can be modified in the exam. It is nowhere कि आपके सेम क्वेश्चंस आएंगे जब भी आपको प्राइमरी कुछ भी दिखे,
इस प्रोसेस से देखें तो आप आइडेंटिफिकेशन लिख देना, प्लीज नो, डोंट डू दिस. You have to read the question carefully, you have to read the answers carefully, all the options carefully, then only you have to respond, right? Sometimes it may be modified to some extent. Next question is, which of the following is a primary objective of implementing logical access controls? Logical access controls को implement करने का primary objective है. Now अब देखो questions में difference देखना. Primary objective to implement logical access controls. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का मतलब उनको लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है. देखो अभी हमने पीछे भी किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो regarding the objective of access control. This question is again same. The answer should be more or less same in these questions because दोनों का main जो content है ना वो same ही है. So क्या था basically? To allow authorized access and to prevent unauthorized access. अब इससे related जो भी option है that would be your answer. So A is identify users on the system. Okay, systems पे users को identification, that is not the primary objective. ये identification हो गया basically. That was primary step है एक तरीके से start करने का authentication process में, लेकिन objective नहीं है ये मेरा. Objective is fixing accountability of actions. That is also not my objective of access controls. Controls का objective ये नहीं है कि मैं accountability fix करूँ. Authorize users based on role. Now this is something कि मैंने बोला ना एक्सेस को मेरे को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है बेसिकली. अनऑथराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है और जो ऑथराइज्ड एक्सेस है उसको अलाउ करना है. ऑथराइज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ रोल बेस्ड काउंटिंग, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. ऑथराइज यूजर्स बेस्ड ऑन रोल, जो रोल जिसका जितना है उसको उतना ऑथराइज किया जाए. This is something which is related to, okay, हम कह सकते हैं कि compliance जो है पॉलिसी के साथ करना, that is also not my primary objective. ऑथराइज करवाना जितना उसका रोल है, मतलब जितना जिसको अलाउड है उतना उसको एक्सेस दे देना, यही मतलब है इस ऑप्शन का. You have to understand, you have to find the right option, you have to find the best suitable option. So here the best suitable option is C, which it is basically again trying to say कि authorized person को allow कर दो, unauthorized person को मत allow करो, right? Primary objective. देखो same question है, but it is written in a different way. Options भी different way में है, but the context of the main objective जो है that is pointing to the one and same point. You have to do like this only. Okay. Now next question is, which of the following processes in the user access management is most essential to detect errors and omissions resulting in unauthorized or accesses to user? Now this is the big question. I'll read it again. Break करके. कौन से ऐसे प्रोसेसेस है, which of the following processes in user access management, यूजर को एक्सेस करने के जो यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल है टू डिटेक्ट एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए. अब वो बोल रहे हैं कि भैया अब आपको डिटेक्ट करनी है एरर्स एंड ओमिशंस. एरर्स और ओमिशंस को डिटेक्ट करने में कौन सा काम आता है कि अनऑथराइज. सो बेसिकली देखो अभी हमने जो पढ़ा था दैट वाज एक्सेस कंट्रोल, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, जो एक्सेस मैनेजमेंट था. सो बेसिकली जो भी हमने पढ़ा था यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, दैट वाज 3 स्टेप्स, राइट? ऑथेंटिकेशन, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट जो है वो 3 स्टेप्स का है, राइट? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड देन ऑथराइजेशन. हमने 3 ही स्टेप्स पढ़े हैं, हमारे सिलेबस में 3 ही स्टेप्स हैं एक्चुअली, बट कुछ जगह पर आप देखोगे ना देयर इज अनदर स्टेप, दैट इज 4th स्टेप, दैट इज रिव्यू. तो जब भी हम कभी भी डिटेक्शन की बात करते हैं या फिर डिटेक्शन ऑफ एरर्स और ओमिशंस की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज कम अंडर रिव्यू. वी आर वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी डू अ लॉट ऑफ रिव्यू, वी अंडरस्टैंड द डिटेक्शन कम्स अंडर रिव्यू. आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन बिकॉज कुछ जगह पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू द 4th स्टेप. सो आंसर इज रिव्यू. आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन में कभी भी डिटेक्शन नहीं होता है. इट इज अ स्टार्टिंग प्रोसेस जो कि सही तरीके से काम करने के लिए है, और उसके बाद जो आपने कर दिया उसका जो आप गलतियां मिलेंगे दैट वुड बी कवर्ड अंडर रिव्यू. ओके, thank you so much. If you like this video, let me know for what kind of more content you want.